हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसकी जो परीक्षा की तिथि है दिसंबर 2020 में परीक्षा आयोजित की जाएगी। समय काफ़ी कम है तो पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सअप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है। बिहार की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए रात के 10 बजे लाइव टेस्ट लिया जाता है। और जो लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो ये आप 100 रुपये हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, पेटीएम नंबर है 6392409447। ये हमारा पेटीएम नंबर है। इस पर आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था लाइव टेस्ट का जो टाइम है वो है रात के 10 बजे। यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है, जल्दी से आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं 100 रुपये। व्हाट्सअप नंबर जरूर सेव कर लें आप। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की परीक्षा दिसंबर 2020 में आयोजित की जानी है। इसी को देखते हुए आप लोगों को जीके, रीजनिंग, हिंदी के लगातार वीडियो मिल रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करें और सीआरपीएफ पैरामेडिकल में अपनी एक सीट निर्धारित करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन विलोम शब्द से होगा। सुलभ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तो सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, दुर्लभ। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है दुर्लभ, जबकि दुष्प्राय अथवा अप्राय का विलोम शब्द प्राय है। और लब्ध का विपरीतार्थक शब्द अलब्ध अथवा प्रदत्त होता है। दूसरा क्वेश्चन, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु होगा। दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द अल्पायु है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जबकि नश्वर अथवा क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द शाश्वत है। तीसरा क्वेश्चन, व्यष्टि का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तो व्यष्टि का विपरीत अर्थक शब्द होता है समष्टि। व्यष्टि का विपरीत अर्थक शब्द समष्टि है, जबकि समास का विलोम शब्द व्यास होता है। समवेत का विलोम शब्द असमवेत होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, उपमेय की सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा अनुपमेय। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का तात्पर्य है जिसकी तुलना ना की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा ना हो। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द। तो भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द होता है ऑप्शन डी, खगोल। भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द खगोल होता है। छठा क्वेश्चन देखिए, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रतियोगी। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द प्रतियोगी होता है, जबकि प्रतिकूल का विपरीत अर्थक शब्द अनुकूल होता है। यानी कि प्रतिकूल का जो विलोम शब्द होगा वो अनुकूल होता है। सातवां क्वेश्चन, जोड़ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? जोड़ का विपरीत अर्थक शब्द, जोड़ का विपरीत अर्थक शब्द होता है घटाव। जोड़ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द घटाव होता है, जबकि गुणा का विपरीत अर्थक शब्द भाग होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जोड़ का घटाव होता है और जबकि गुणा का विलोम शब्द होता है भाग। आठवां क्वेश्चन देखिए, तृष्णा का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तृष्णा का विलोम शब्द होगा वितृष्णा। काफी इंपॉर्टेंट है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द वितृष्णा है, जबकि संतुष्टि का विपरीत अर्थक शब्द असंतुष्टि होता है। अगला क्वेश्चन, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द विहित होता है। ऑप्शन जो डी है आपका, वी है, ये सही हो जाएगा।
निश्चित का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है, जबकि निश्चित का विलोम अनिश्चित होता है। उचित का विलोम शब्द क्या होगा? अनुचित। निर्मित का विलोम शब्द अनिर्मित। तो ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ऑप्शन जो ए है आपका ये सही हो जाएगा। सिंह, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र, मगानी, पंचानन और बब्बर शेर के पर्यायवाची हैं। रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि तरणि नौका का पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार अग्नि, पावक और अनल आग के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सी पशम। पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अश्म और शिला। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ऑप्शन बी तनुजा। यमुना के पर्यायवाची शब्द होंगे देखिए रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा, कृष्णा और कालिंदी, जबकि तनुजा पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी शशधर। ये शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिएगा शंकर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? लटास, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव आदि, जबकि शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका अम्बु। अतिशौरभ, शहकार, रसाल, आम, फल श्रेष्ठ और अमृत फल आम के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अम्बु जल का पर्यायवाची शब्द है। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलासन, ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलकेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि और नारायण, ये आपके हो गए विष्णु के पर्यायवाची शब्द, जबकि कमलासन, हरिप्रिया और कमला ये लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी हिरणा। कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण, कलकौत, स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध होगा। ऑप्शन जो वी है आपका घर, निकेतन, आयतन, निलय। घर, निकेतन, आयतन, निलय ग्रह के पर्यायवाची हैं। मधवा और सहस्त्रास्त्र इंद्र के पर्यायवाची हैं। कालिंदी और भानुतनया यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जहावी गंगा का पर्यायवाची है। इस प्रकार पाटक व चीर वस्त्र के पर्यायवाची हैं, जबकि अमर आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलाधिप, ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलाधिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन वी देखिए, निम्नगा, कुलकंशा, कुलवती, सरिता, नदिया, तटिया, तरनी, अपगा, लहरी और प्रियशुनी नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे, जबकि त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। एक वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन सी जो है अनानास, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। खवैया किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा। न्यौछावर किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा। और निक्षेप इस प्रकार से लिखा जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, एक वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन जो डी है आपका ये सही हो जाएगा। षट दर्शन किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा। अनपेक्षित इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्लिष्ट किस प्रकार से लिखा जाएगा? क्लिष्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा कि पोषक का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? शोषक। पोषक का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द शोषक होता है। 23वां क्वेश्चन, एक वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन इस प्रकार से लिखा जाएगा। उन्नयन की वर्तनी शुद्ध है, शेष की वर्तनी अशुद्ध है। उन्नयन का तात्पर्य होता है ऊपर की ओर उठना या ले जाना। 24वां क्वेश्चन देखिए, ए की वर्तनी शुद्ध है। आविष्कार, ऑप्शन जो ए है आपका ये सही हो जाएगा। देव ऋषि किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से। निशब्द किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा।
और जमाता, जमाता इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक वाक्य शुद्ध क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका ये सही हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, एक शुद्ध वाक्य है। विकल्प में अच्छा के साथ सद्भाव शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कि अशुद्ध है, किंतु विकल्प सी में अधिकांश के साथ भाग शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। इसी प्रकार विकल्प डी में स्पष्टीकरण के साथ करना शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कि अशुद्ध है। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प ए सत्य होगा। 26वां क्वेश्चन, एक की बर्तनी शुद्ध है तो अक्षौहिणी, ऑप्शन जो डी है आपका ये सही हो जाएगा। राजमहल किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा। कोमलगिनी किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा। निरोग इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन जो बी है आपका अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, एक शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए में पदार्पण के साथ होते ही अशुद्ध है। विकल्प सी में असंख्य के साथ जनसमूह शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, जबकि विकल्प डी में सबके साथ सुंदरतम का प्रयोग अशुद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ऑप्शन जो डी है आपका ये सही है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, एक शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए में उपादान शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। उपादान का तात्पर्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनाने की सामग्री से है। विकल्प बी में प्रयुक्त निरपराधी के स्थान पर निरपराध शब्द प्रयुक्त होना चाहिए, जबकि सी में नृत्यानंद शब्द के स्थान पर नर्तक शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी चषक। जो मदिरा का प्याला जो पीता है उसको बोलते हैं चषक। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? चषक प्रयुक्त होता है। चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिसमें मदिरा या अन्य द्रव्यों को पिया जाता है। इसमें अक्सर बीच में एक तंग गर्दन होती है और नीचे एक चौड़ा हिस्सा होता है जिस पर इसे टिकाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए शब्द होगा स्त्रीण। जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द स्त्रीण प्रयुक्त होता है। और स्त्रियों चित्त का तात्पर्य स्त्रियों के समान गुण वालों से है, जबकि जो स्त्री से प्रेम करता हो उसे स्त्री प्रेमी कहा जाता है। 31वां क्वेश्चन, एक वाक्य शुद्ध है, गांधी जी चरखा चलाते थे। चलाते हैं नहीं, चलाते थे। प्रश्नगत विकल्प डी में गांधी जी चरखा चलाते हैं, वाक्य शुद्ध है। विकल्प ए में निर्दयी के स्थान पर निर्दय शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। और देखिए विकल्प बी में एक कथित शब्द का प्रयोग अनुचित है, जबकि विकल्प में एक और प्रत्येक दोनों का एक साथ प्रयोग अनुचित है। एक वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। प्रश्नगत ए में प्रयुक्त वाक्य शुद्ध है, जबकि विकल्प बी में अवकाश के स्थान पर बंदी शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे कि बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है, ठीक है। और विकल्प सी में विविधता के साथ स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, जबकि डी में सानिध्य के स्थान पर आनंदित शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे कि मैं सब परिवार आनंदित हूं, तो ये सही हो जाता। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होगा प्रति उत्तर। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर प्रयुक्त किया जाता है। उत्तरण का तात्पर्य तैरकर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना होता है, जबकि उत्तरोत्तर का तात्पर्य है क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाना। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? वाग्दत्ता, ऑप्शन ए। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द वाग्दत्ता प्रयुक्त किया जाता है। वाग्दान का अर्थ होता है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्द का तात्पर्य मौन अथवा वचनबद्ध होने से है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति प्रयुक्त होता है। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द प्रयुक्त होता है।
36वां क्वेश्चन, मरणासन अवस्था वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? मैमैत्र। मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द मैमैत्र प्रयुक्त होता है। मृतगामी का तात्पर्य जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्विकारी का आशय विकार से रहित होने से है। उल्लेखनीय है कि मरने की इच्छा वाला के लिए मुमुक्षु, जिसे मर जाने की कामनाओं के लिए मुमुक्षु और मर जाने की कामना के लिए मुमूर्षा शब्द प्रयुक्त होता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित प्रयुक्त होता है, जबकि संस्थापित का आशय संचित या इकट्ठा करना अथवा चलाया या प्रचलित किया हुआ से है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी। बुरे उद्देश्य के साथ की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुर्गामी प्रयुक्त किया जाता है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुर्योजन कहा जाता है। जिसके पास पहुंचना कठिन और दुर्लभ होता है। दुष्प्राय अथवा दुर्बोध के लिए एक शब्द दुर्दिगम प्रयुक्त होता है, जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में ना हो सके के लिए एक शब्द होता है द्रुतिक्रम प्रयुक्त किया जाता है। यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं तत्सम तद्भव। क्वेश्चन है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन डी चतपाल। चबूतरा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द चतपाल अथवा चत्वर होता है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द क्या होगा? पूंजी एक तद्भव शब्द का। पूंजी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द पुंज होता है। वेद का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन बी वेत्र। वेद एक तत्व शब्द है जिसका तत्सम शब्द वेत्र होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी युद्ध की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द युद्ध से प्रयुक्त किया जाता है, जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो के लिए एक शब्द युद्ध प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तैरने या पार होने की इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? तितिक्षु। तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द तितिक्षु प्रयुक्त होता है, जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह तैरना जानता हो। तारक का तात्पर्य आंख की पुतली अथवा तारों से भरा हुआ है। चना का तत्सम रूप क्या होगा? चणक। चना एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द चणक होता है। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ऊन। ऊन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द ऊन होता है। थाली का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए थाली। थाली एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द स्थाली होता है। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जम्बू। जामुन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द जम्बू होता है। अगला क्वेश्चन, एक तत्सम शब्द है डाकनी। अनहित, विनती और अटारी तद्भव शब्द है, जबकि डाकनी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव डाइन होता है। एक तद्भव शब्द है पंजीरी। पंजर, पंजीरी और पंडित तत्सम शब्द हैं, जबकि पंजीरी तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द क्या होगा? अटल। आतुर, अतिथि और आजी तत्सम शब्द हैं, जबकि अटल एक तद्भव शब्द है। यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं विशेष विशेषण। क्वेश्चन है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। लांछन, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है विशेष कहलाता है। प्रश्नगत संदर्भ में लजीला, लाडला और लापता विशेषण है, जबकि लाछन विशेष है। क्वेश्चन है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है। ऑप्शन सी हृदय। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्यांश में हृदय विशेष है, जबकि कठोर विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी गर्भ। देखिए, श्रव्य, सर्व और भव विशेषण शब्द है, जबकि गर्भ विशेष है। पद का विशेषण शब्द गर्वीला होता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय। इंद्रिय शब्द का विशेषण शब्द इंद्रिय है, जबकि ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय और इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए वह विद्यार्थी है। वाक्यांश वह विद्यार्थी है में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि अन्य विकल्पों में क्रमशः विद्यार्थी, प्रबुद्ध और परिश्रमी विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान द्रष्टार हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषयों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? ऑप्शन डी पुकार तथा भगवान।
वाक्यांश भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान द्वितीयार्थ हो उठे। पुकार तथा भगवान विशेष पद है, जबकि करुण और भक्त वत्सल विशेषण पद हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं? 4। वाक्य खंड भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी में 4 विशेषण है। पद है बालक, डाकू, हृदय और भावना, जबकि विशेषण पद भी 4 है, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक और वर्णी विशेषण शब्द हैं, जबकि वरदान विशेष पद हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण पद है, विशेषण शब्द है महंत। लाघव, महत और लघुता विशेष पद हैं, जबकि महंत विशेषण शब्द है। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प डी सत्य होगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन डी बांका। बांका, बातूनी और बादामी विशेषण पद हैं, जबकि बहुरूपिया विशेषण पद है। तो दोस्तों ये थे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2020 के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर अन्य एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। से आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।